आज हम लोग लूसेंट में मौर्य काल से सभी क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। चाणक्य का अन्य नाम था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक अशोक। वह शासक कौन था? अशोक था, जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम को क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसकी प्रभावित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कौरुवाकी। तो सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसको प्रभावित किया था? वह कौरुवाकी है, क्योंकि अशोक के क्या है? तो पत्नी है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक अधमगधी। तो अशोक ने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? वह अधमगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था अशोक ने। निम्नांकित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान या प्रियदर्शी भी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक अशोक। वह व्यक्ति कौन है? अशोक है, जिसका नाम क्या है? देवान या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है अशोक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक मौर्य। तो प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य है। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। तो कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक महान ने कौन सा धर्म अंगीकार किया था? तो बौद्ध धर्म अंगीकार किया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वह है चाणक्य के द्वारा मदद किया गया। सांची कला का मूर्तिकला का निरूपण करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध। सांची किस कला का वह मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन जैन धर्म अपनाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो अपने जीवन के अंतिम दिन जैन धर्म अपना लिया था। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। मौर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है पन। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अजातशत्रु, और यह मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। अजातशत्रु चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, और अशोक ये भी मौर्य वंश से संबंधित है, और बिंदुसार ये भी मौर्य वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है कुणाल। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो कुणाल था। मुद्राक्षर का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विशाखा दत्त।
मुद्रा रक्षक के लेखक विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक विषय वस्तु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में है विषय वस्तु। अगला प्रश्न पर आते हैं, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था पहली बार। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा त्रिविध आधार पर राजवंश स्थापित की। इसका राइट आंसर ऑप्शन है अशोक। तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा त्रिविध आधार पर राजवंश का स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। गिरनार में अशोक का शिलालेख है, कंधार में अशोक का शिलालेख है और टोपरा, ये सभी जगह अशोक के शिलालेख है जो कि पाटलिपुत्र में नहीं है। और शास्त्र का लेखक समकालीन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो और शास्त्र के लेखक चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मौर्य वंश। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश तो मगध पर शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो तक्षशिला था। मेगाथनीज की पुस्तक का नाम क्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडिका। मेगाथनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, तो इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विशाखा दत्त। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है, विशाखा दत्त है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडिका। वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन है या उपलब्ध है, तो इंडिका में वर्णन है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राकृत। तो अशोक के शिलालेखों में कौन सा प्रयुक्त भाषा है, तो प्राकृत है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्खन की विजय प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये मौर्य राजा है जो कि दक्खन की विजय प्राप्त की थी। कौन है, तो मौर्य राजा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, मेगाथनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में मेगाथनीज के अनुसार भारतीय समाज को विभाजित किया गया था, 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहलुओं पर, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका जो कि यह सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान सम्मिलित था, बिहार सम्मिलित था और कलिंग सम्मिलित था। सॉरी, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्र को कौन सा शासक है जो अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य था जो सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा राजधानी बनाया गया था पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुक्ता बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वह लकड़ी का बना था।
अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, अजीवकों ने। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? वह अजीवकों ने किया। किस अभिलेखों से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाबरू स्तंभ लेख में। सूची है, आइए दोस्तों मिलान करते हैं 39वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो कि पहला है, चंद्रगुप्त यहाँ पर सूचित है। तो यह जो है चंद्रगुप्त को सेंडोपोटर्स के नाम से जाना जाता है, और बिंदुसार को जो कि यह जो है अमित्रघात के नाम से, जो शत्रु विनाश इसका मतलब होता है, और अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 40वां क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कालसी। तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ है? तो कालसी में है। सांची का स्तूप किसने बनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनाया। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जेम्स पी सेफ्ट, और यह अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों के वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यह 13वें शिलालेख में वर्णन है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यूनानी राजदूत कौन है? मेगास्थनीज, जो भारत में किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 261 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। 261 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अशोक, क्योंकि यह जनता के संपर्क में रहता था। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए क्या किया? त्याग दिया अशोक ने। क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और इसका अगले वीडियो में इसका जो क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन है अगले वीडियो में दोस्तों लाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लूसेंट यह सभी एग्जाम में आते हैं। लूसेंट से संबंधित सभी क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आएंगे। इसमें दोस्तों इस दोस्तों टॉपिक में दोस्तों टोटल 94 प्रश्न है, जिसमें दोस्तों 49 क्वेश्चन हमने कर दिया और इसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे।